नमस्ते मेरे प्यारे भैया बहनों। आज मैं आपको कक्षा चतुर्थी का पाठ 4 खेल प्रतियोगिताएं पढ़ाने जा रही हूँ। हालांकि खेल शब्द सुनते ही हमारे मन में एक उमंग सी दौड़ पड़ती है। छोटे से लेकर बड़े तक सभी को खेल खेलना बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चे लोग जो खेल खेलते हैं वह मनोरंजन के लिए खेलते हैं, जबकि बड़े लोग जो खेल खेलते हैं वह अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए खेल खेलते हैं। तो खेल खेलना केवल शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना ही नहीं होता है। इसका अर्थ क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। खेल का अर्थ होता है कि केवल शरीर को स्वस्थ बनाना ही नहीं होता, बल्कि खेलों से शारीरिक व मानसिक विकास के साथ साथ नेतृत्व गुणों का भी विकास होता है। बालकों में खेल खेलने से केवल उनके शरीर को स्वस्थ रखना ही नहीं होता है, जबकि खेल खेलने से बालक का शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ उनके अंदर लीडरशिप करने की प्रेरणा जाग जाती है। नेतृत्व किस प्रकार किया जाता है अपने टीम का, अपने ग्रुप का, उसका भी उनमें गुण का विकास हो जाता है। खेलों के भी कई प्रकार होते हैं। 2 प्रकार के खेल खेले जाते हैं। एक खेल है आउटडोर गेम्स, दूसरा है इंडोर गेम्स। जैसे कि नाम से ही ज्ञात हो जाता है, आउटडोर गेम्स यानी आउट यानी बाहर, यानी 4 दीवारी के बाहर खेले जाने वाले खेल जो मैदानों में खेले जाते हैं, जिनके लिए निश्चित नाप के मैदान की आवश्यकता होती है, उनको हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। जैसे खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, विभिन्न प्रकार की दौड़ें व फेंकें इत्यादि जो मैदानों में खेले जाते हैं, जिनके लिए निश्चित नाप के मैदान की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरा शब्द है इनडोर गेम्स। इन यानी अंदर, नाम से ज्ञात हो जाता है, यानी जो 4 दीवारी के अंदर खेले जाने वाले खेल होते हैं, यानी घरों के अंदर जो खेल खेलते हैं उसे इनडोर गेम्स कहते हैं। जैसे सांप सीढ़ी, लूडो, कैरम, चेस, छुपम छुपाई, ताश के पत्ते, कंप्यूटर पर खेल इत्यादि। अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय सभी भैया बहन घरों में बैठकर इस प्रकार के कई खेल खेलते भी हैं। मैं इन खेलों को आपको चित्र के माध्यम से अच्छे से समझा देती हूँ। आप इन चित्रों को देखिए अच्छे से। ये आउटडोर गेम्स कौन कौन से हैं। यहाँ भैया जो है जंपिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ गोल्फ खेलते हुए, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और टेनिस। तो आप इस चित्र को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारे जो खेल हैं वो घर के अंदर खेलना संभव नहीं होता है। इनके लिए एक निश्चित स्थान, निश्चित नाप के मैदानों की आवश्यकता होती है। वहीं पास में इंडोर गेम्स के चित्र में यहाँ दिख रहे हैं आपको। इसमें है ब्लॉक्स बनाना, कैरम खेलना, बैडमिंटन, लूडो, प्लेइंग कार्ड्स, बास्केटबॉल और चेस। ये सारे हमारे घरों में हम बैठकर खेल सकते हैं। इनके लिए निश्चित नाप के मैदान की आवश्यकता नहीं होती, ये स्थान भी कम घेरते हैं। तो मैंने आपको खेलों के 2 प्रकार बताया। एक प्रकार है आउटडोर गेम्स का और दूसरा प्रकार है इंडोर गेम्स का। तो भैया बहनों, ये तो हुए खेल के प्रकार। अब मैं आपको खेल प्रतियोगिताओं के प्रकार समझाने जा रही हूँ। खेल प्रतियोगिताओं के प्रकार यानी हमारे यहाँ जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनको कुछ भागों में बांटा जाता है। सरकार के द्वारा जो आयोजित खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें वह 5 भागों में से होकर निकलती है। पहली जो होती है वह पंचायती स्तरीय पर यानी ग्रामीण स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। पंचायत स्तर पर विजेता खिलाड़ी जो हैं वह जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। जिला स्तर के बाद राज्य स्तरीय की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। राज्य स्तरीय के बाद राष्ट्रीय स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया जाता है। तो ये 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, पंचायती स्तर पर, जिला स्तर की, राज्य स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। वहीं हमारे यहाँ विद्या भारती आदर्श शिक्षण संस्थान में भी जो प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं उनको भी 5 भागों में बांटा जाता है। पहली होती है संकुल स्तरीय प्रतियोगिताएं, दूसरी है विभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं, तीसरी है प्रांत स्तरीय प्रतियोगिताएं, चौथी है क्षेत्रीय स्तरीय प्रतियोगिताएं और 5वीं है अखिल भारतीय स्तरीय प्रतियोगिताएं। तो ये खेल प्रतियोगिताओं के कुछ प्रकार थे जो मैंने आपको बताए। ये हमारे गवर्नमेंट के माध्यम से चलते हैं और ये हमारे विद्या भारती आदर्श शिक्षण संस्थान के माध्यम से चलाई जाती हैं। तो भैया बहनों, ये तो थे खेल के प्रकार। आज मैं आपको खो खो खेल के बारे में समझाने जा रही हूँ। आप इस चित्र को अच्छे से देखिए।
ये जो चित्र है वो खो खो खेल का चित्र है। इसमें सभी भैया जो हैं वो खो खो खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अच्छे से इस चित्र में देख सकते हैं कि जो बैठने वाले टीम के खिलाड़ी हैं वे एक दूसरे के सामने विपरीत दिशा में मुंह करके पंजों के बल बैठे हैं और उसमें से एक भैया खो दे रहा है और कुछ खिलाड़ी दूसरी टीम के सामने वाले जो हैं वह इनके मध्य कड़ी में दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस चित्र को देखने के बाद हमारा जो प्रश्न उठ जाता है कि ये जो खेल का मैदान है वो कितना लंबा चौड़ा होगा। तो खो खो खेल का मैदान जो है भैया बहन वह 29 मीटर लंबा होता है और 16 मीटर चौड़ा होता है। यानी ये 29 मीटर ये लंबा होता है और चौड़ाई में ये 16 मीटर का होता है। वहीं आगे प्रश्न आता है कि इसमें खिलाड़ी कुल कितने होते होंगे। तो भैया बहनों खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वह कुल 12 होती है, लेकिन जब मैदान में खेलते हैं तो उस समय सिर्फ 9 खिलाड़ी ही खेलते हैं। 3 खिलाड़ी अतिरिक्त लिए जाते हैं ताकि खेल के दौरान कोई खिलाड़ी अगर घायल हो जाता है तो उसके स्थान पर उस अतिरिक्त खिलाड़ी को खेल खेलने के लिए अंदर लाया जा सकता है। तो ये था खो खो खेल के बारे में छोटी सी जानकारी। अब मैं आपको खेल प्रतियोगिताओं को करवाने से पहले हमको किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी होती हैं कुछ उस व्यवस्थाओं के बारे में समझाने जा रही हूँ। खेल प्रतियोगिताओं में जो विशेष रूप से प्रतियोगिताओं में सामग्री की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीज़ वहाँ होनी चाहिए, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। पहला बिंदु है मेरा कि इस समय जो खेल प्रतियोगिता आयोजित करवाते हैं, खेल ही नहीं, चाहे वो सांस्कृतिक प्रतियोगिता हो, बौद्धिक प्रतियोगिता हो, चाहे किसी प्रकार की कोई भी प्रतियोगिता हो, हमें उससे पूर्व उस प्रतियोगिताओं से पहले एक योजना तैयार कर देनी चाहिए, क्योंकि योजना करने से कार्य करने में सरलता हो जाती है। योजनाबद्ध किया हुआ कार्य हमेशा सफल होता है। इसलिए हमें कोई भी प्रतियोगिताओं का आयोजन करने से पहले उसकी अच्छी सी योजना बना देनी चाहिए, जिससे हमारा कार्य सरल हो सके। तो खेल प्रतियोगिता के दौरान जो कुछ सामग्री की व्यवस्थाएं होती है या योजना अनुसार कुछ व्यवस्थाएं करनी होती है वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे चूना, फीता, रस्सी व प्राथमिक चिकित्सा पेटी की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, खेल वाले स्थान पे टेबल, कुर्सी, परिणाम तालिका, खिलाड़ियों के फॉर्म की फाइल इत्यादि होने आवश्यक होती हैं। तीसरा बिंदु है वहाँ दर्शकों के बैठने की व्यवस्था भी अच्छे से होनी चाहिए, ताकि वहाँ बैठे हुए दर्शक उनके खेल के मैच को, जो मैच चल रहा होता है उसको अच्छे से देख सके, उसका आनंद ले सकें। चौथा, रेफरी, इंचार्ज व विसिल सीटी की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी खेल खिलाने वाले भी वहाँ अच्छे होने चाहिए और निष्पक्ष निर्णय देने वाले होने चाहिए। पांचवा है पीने के पानी की व्यवस्था, खिलाड़ी हो चाहे दर्शक हो सभी के लिए पीने की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। छठा है टीमों की संख्या के आधार पर उनको दलों में बांटना, कुल कितनी टीमें आई हैं, कुल कितने मैच होंगे, उस आधार पर उनको दलों में बांटकर उनके बीच में प्रतियोगिताओं को करवाना चाहिए। वहीं सातवां बिंदु है विजेता खिलाड़ियों को पारितोषिक यानी पुरस्कार की व्यवस्था। खेल के अंदर जितने भी भैया बहन खिलाड़ी जो होते हैं वो विजेता रहते हैं, उन विजेताओं को उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, उनको आगे खेल में भाग लेने के प्रोत्साहित करने के लिए उनको पुरस्कार देने की व्यवस्था हमको करनी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं जो हैं वह हमें योजनाबद्ध रूप से कर लेनी चाहिए। अब इसी के अंदर जो मैंने आपको योजना के अंदर जो बताया वह था प्राथमिक चिकित्सा पेटी। ये बड़ी ही अति आवश्यक व्यवस्था है। इसको हमको केवल गेम्स के नहीं, केवल खेल के मैदानों में ही नहीं, बल्कि हमारे विद्यालयों में भी इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मध्य अवकाश के समय भैया बहन खेलते समय कई प्रकार चोटिल हो जाते हैं, तो उनको हम प्राथमिक उपचार उनका कर सकें। प्राथमिक उपचार का मतलब होता है डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उस खिलाड़ी को या उस बच्चे को थोड़ी राहत पहुंचा दे दवाई लगा के, उससे कहते हैं प्राथमिक उपचार। तो हम इस यहाँ पे मैंने एक प्राथमिक उपचार पेटी बनाई है। हम इस प्राथमिक उपचार पेटी में क्या क्या सामग्री रखेंगे उसके बारे में मैं आपको चित्र में बता रही हूँ। आप चित्र को अच्छे से देखिए। इस प्राथमिक उपचार पेटी में हम कैंची, सुई, कुछ गोलियाँ हैं जैसे सर दर्द की है, पेट दर्द की है, इत्यादि गोलियाँ हम रख सकते हैं। दवाइयाँ, खांसी जुकाम बुखार की कुछ दवाइयाँ, ट्यूब्स,
जैसे पेन किलर ट्यूब्स है, स्प्रे हैं, रुई और पट्टियाँ, चोट लगने पर घाव को अच्छे से रुई से और साफ करके पट्टियों से बांधने के लिए। इस प्रकार कुछ इस प्रकार की जो सामग्री है वह आवश्यक रूप से हम विद्यालय के अंदर भी चिकित्सा पेटी, प्राथमिक चिकित्सा पेटी में रखें, और खेल के मैदानों में तो प्राथमिक चिकित्सा पेटी का होना अनिवार्य रूप से करना चाहिए, ताकि घायल खिलाड़ी को हम तुरंत उसका उपचार कर सकें। तो भैया बहनों, आज हमने इस पाठ 4 के भाग 1 में जो जो बिंदु सीखे हैं उसके बारे में एक नज़र रख देते हैं। क्या क्या हमने इस पाठ के अंदर सीखा है। पहला है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जीवन में खेलों का होना आवश्यक है, ये हमने सीखा है इसमें। दूसरा बिंदु सीखा, खेलों से बालक का शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास होता है। तीसरा बिंदु है, खेल प्रतियोगिताएं कराने से पूर्व उसकी अच्छे से योजना तैयार करनी चाहिए, ये बिंदु हमने इस पाठ में सीखा। चौथा बिंदु है, खेल प्रतियोगिताओं के दौरान बालकों को कक्षा से अलग अलग दल बनाकर अलग अलग कार्यों को बांटना चाहिए। अलग अलग कार्य बांट देने से हमारे काम आसान हो जाते हैं। वही हमने इस पाठ में सीखा खेलों के प्रकार। हमने 2 प्रकार खेल के देखे हैं, इंडोर खेल और आउटडोर खेल, ये हमने इसमें सीखा। और जो मुख्य रूप से हमने जो सीखा वो था प्राथमिक चिकित्सा पेटी का उपयोग। तो भैया बहनों, मैंने आपको इस पाठ के आधार पे कुछ कक्षा कार्य के प्रश्न दिए हैं। उसमें मेरा पहला प्रश्न है, खो खो खेल का मैदान कितना लंबा चौड़ा होता है। मैंने आपको अभी चित्र के माध्यम से समझाया। इसका उत्तर होगा, खो खो खेल का मैदान 29 मीटर लंबा व 16 मीटर चौड़ा होता है। मेरा अगला प्रश्न है दूसरा, खो खो के मैदान को तैयार करने के लिए कौन कौन से कार्य करने होंगे व किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी। इस प्रश्न में 2 प्रश्न छुपे हुए हैं, उसके अलग अलग उत्तर होंगे। हमको क्या क्या कार्य करने, पहले इसका उत्तर है, हमको सबसे पहले मैदान की साफ सफाई करना, दूसरा मैदान को समतल करना, तीसरा नाप तोल करके चूने से निशान लगाना, चौथा बैठने वाले खिलाड़ियों की जगह अंकित करना, और पांचवा 2 बॉल गाड़ने होंगे। ये कार्य करने होंगे खो खो मैच करवाने से पहले। अब सामग्री क्या चाहिएगी उसमें, हमको चूना पाउडर, फावड़ा, रस्सी, नापने का फीता और 2 पोल, इन सामग्री की हमको मैदान बनाने के लिए आवश्यकता होगी। वही मेरा अगला तीसरा प्रश्न है कक्षा कार्य में, जो मैंने आपको चित्र सहित अभी समझाया है, जो बहुत आवश्यक रूप से हमारे विद्यालय में भी होनी चाहिए, वो है प्राथमिक चिकित्सा पेटी में क्या क्या होता है। तो बच्चों, आप इसका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में रुई, पट्टियाँ, डिटॉल, एंटीसेप्टिक क्रीम, टैप, कैंची, सुई, धागा, दर्द निवारक दवाइयाँ आदि इसमें रखे जा सकते हैं। तो ये इस तीसरे प्रश्न का उत्तर था। अब भैया बहनों, मैंने आपके लिए कुछ गृह कार्य के प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, आपने कौन कौन से खेल खेले हैं। बड़ा ही सरल प्रश्न है और आपकी स्वेच्छा का प्रश्न है, इसलिए आप इसको अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप इसके स्कूल में कौन कौन से खेल के मैदान हैं। जाहिर है कोई भी विद्यालय उसमें खो खो कबड्डी का मैदान तो होता ही होता है, अतः इसके अलावा भी जो कोई खेल के मैदान है उसको भी आप इस उत्तर में लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है। इसको सभी लोग जानते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल है। इस खेल का नाम है क्रिकेट। जो क्रिकेट है उस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है। तो भैया बहनों, आज हमने पाठ 4 के भाग 1 में इस खेल प्रतियोगिता पाठ के भाग 1 में जो कुछ सीखा है उससे को आप एक बार पुनरावृत्ति करके फिर से पढ़ें। इसका अगला भाग मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।